बहन दोस्तों, मंदिर के अंदर पुलिस और फौजियों में हुआ झगड़ा। पहली बार पुलिस ने समझदारी का काम किया है कि जब पता चला सामने फौजी हैं और उनकी वर्दी फाड़ी जा रही है और उन्हें धक्का मुक्की हो रही है, और जब पता चलता है कि ये सामने वाले इनमें से 2 फौजी हैं, तो पुलिस कुछ नहीं करती है और उन्हें सीएमपी को हैंडओवर कर देती है। मथुरा सीएमपी को हैंडओवर किया जाता है। मामला कहां का है। और दूसरा, एक हमारा अधिकारी इतना गुस्से में वो कहता है कि हम बॉर्डर्स पर दुश्मनों से हम आपकी रक्षा कर सकते हो, और जब ये लोग आपके लोग हमारे को परेशान कर रहे, मार रहे, पीट रहे हो, आप तमाशा देख रहे हो। वहां पे रात भर ड्यूटी करे, तुमको बचा रहा है, और यहाँ पे अगर बीएसएफ वाला आता है उसको कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, मार रहे हैं सबको। वहां पे दिमाग खराब करके रखा है। जहां बीएसएफ खड़ी है वहां सीमा नहीं, भरोसा खड़ा होता है। आपको शर्म आनी चाहिए। वहां पुलिस भी थी और जनता को भी लताड़ रहा है। वो भी मामला मैं आपको बताऊंगा, आखिर वो क्यों इतना गुस्से में हो रहा है, क्यों बोल रहा है इस तरीके का। तो पहला मामला देखता हूं कि मंदिर में हुआ जवानों और पुलिस का विवाद, 4 हुए गिरफ्तार। मथुरा बांके बिहारी मंदिर सब कोई जानता है। आज मथुरा नगरी प्रसिद्ध है, स्वामी प्रेमानंद जी के भी दर्शन करने जाते हैं। वहां से फिर लोग बांके बिहारी दर्शन है, श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं। और वहां पर जैसे ही अंदर घुसते हैं तो वहां पर बड़ा अव्यवस्था रहती है। हम भी जाते रहते हैं और समझ में नहीं आती है कि पुलिस वहां क्या काम कर रही है। दूसरे भी एक सिक्योरिटी एजेंसी रहती है, पंडा पुजारी हैं, वो जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको आगे करता है। बहुत सारी इस तरीके की वहां झीना झपटी होती है। और वहां पर पुलिस कर्मियों से 4 लोगों का विवाद हो जाता है, धक्का मुक्की हो जाती है, वर्दी फाड़ी जाती है, गला पकड़ा जाता है। और जो भी होता है उसमें पुलिस क्या करती है, 4 लोगों को अरेस्ट करती है और उनके ऊपर धारा लगाती है। और वहां पर हेड कांस्टेबल जगवेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता बीएनएस की धारा 191 दंगा करने के लिए और 1211 में सार्वजनिक सेवक को ड्यूटी के दौरान चोट पहुंचाना, 132 में सार्वजनिक सेवक के खिलाफ हमला, 352 जानबूझकर अपमान, 351 आपराधिक धमकी, 5 मतलब एफआईआर में 5 उन्होंने धारा लगाई गई है। अब वहां के डीएसपी ने बताया कि वहां पर एक संजय सिंह और राहुल सिंह है, इन लोगों को हिरासत में ले ली गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सेना में कार्यरत 2 अन्य आरोपी अभय सिंह और निर्भय सिंह को मथुरा की सैन्य पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह घटना तब हुई जब पुलिसकर्मी मंदिर की सुरक्षा संभाल रहे थे। आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस वालों के साथ हाथापाई की, उन्हें चोटें पहुंचाई। मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ। साफ दिख रहा है कि कुछ लोग पुलिस कर्मियों से उलझ रहे हैं, वर्दी फाड़ रहे हैं। इस घटना ने मंदिर परिसर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस इसकी जांच कर रही। तो आप ये देख सकते हो, मामला ये पिछले 3 दिन पहले का है। सेना के जवानों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11:30 बजे मंदिर के गेट नंबर 1 के पास हुई और सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल जगविंदर और कांस्टेबल अजीत के साथ गाली गलौज, मारपीट, वर्दी फाड़ने का आरोप है। तो अब ये मामला ये व्यवस्था का मामला है, ना पुलिस वाले किसी पुलिस वालों से फौजी झगड़ा करने नहीं गए। कभी भी फौजी झगड़ा नहीं करेगा, कभी भी अन्याय नहीं करेगा। ये बात 0.001 की बात नहीं कह सकते यदि वो उसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो। मैं कह रहा हूं कभी भी वो आम आदमी का सम्मान करेगा, पुलिस का भी सम्मान करेगा। उसको कोई नहीं पड़ी है, वो छुट्टी आया, छुट्टी से जाके मथुरा वृंदावन गया और वहां पर ये इस तरीके का हुआ, क्योंकि वहां पर इस तरह जोर जबरदस्ती होती है, क्योंकि ये सरकार दोषी है। सरकार को व्यवस्था उस तरीके से बनानी चाहिए, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर है जो बहुत सकरी गली में बहुत सारी दिक्कत आती है। आप सवेरे सवेरे कभी जाके देखिए, ये खुद का एक्सपीरियंस है। अब आप देखते हैं मामला, इन्होंने सबसे पहली बात की कि उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद सीएमपी बुलाई मथुरा की और सीएमपी को हैंडओवर कर दिया। अब जो मामला फौज जैसा करेगी वैसा करेगी। शायद मैं इनके इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि इन्होंने पहली बार सूझबूझ का परिचय दिया, नहीं तो मामला फिर खराब होता है। वो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। अब मैं बात करूंगा त्रिपुरा की। त्रिपुरा के अंदर बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं। वहां पर कुछ तस्कर निकले और तस्करों का उन्होंने पीछा किया और तस्कर आकर के एक बाजार में घुस जाते हैं। वहां पर वो बीएसएफ के लोगों से भिड़ जाते हैं और बीएसएफ के 5 जवानों को घायल कर देते हैं। और वहां पर जनता और पुलिस देखती रहती है, जनता और पुलिस खड़ी देखती रहती है। आप समझ अंदाजा लगा सकते हो। वहां पे रात भर ड्यूटी करे, तुमको बचा रहा है, और यहाँ पे अगर बीएसएफ वाला आता है उसको कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, मार रहे हैं सबको। वहां पे
दिमाग खराब करके रखा है जो है। हथियार लेके ड्यूटी करते हैं हम जो है। डंडा भी हमारे पास होता है कि किसी को हम मारे, गोली मारते हैं सीधे। इतना बड़ा मार्केट है, हजारों लोग यहाँ पे खड़े हैं और 10 बंदे जो है बदमाश मार के चले जा रहे हैं। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। शर्म आपके ऊपर आनी चाहिए जो है, या आपकी फोर्सेस के ऊपर जो अटैक हो रहा है। कौन बचाएगा भाई? तो आप लोग बचाते तो यार पकड़ लेते 4 को। मेरा मुद्दा ये है कि कोई मार के चला जाएगा, आप पकड़ नहीं सकते उसको। आज बाजार बैठता है, वो बाहर लोग, हम लोग 10 बजे दुकान खुल रहे थे। इस पर बीएसएफ के अधिकारी किस तरह भड़क गया, किस तरह गुस्सा है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम तो 2 मिनट में ठीक कर दें, हम तो हमारे पास हथियार अम्नीशन हम उड़ा दें, लेकिन हमने कहा अपने लोग हैं, कम से कम आप पुलिस है, आपके पास डंडा, आप उन्हें रोकते हो। वो जवानों को मार रहा था, जवानों ने फायर नहीं किया, नहीं कर सकते थे। अब ये मामला कितना सेंसिटिव आप समझ सकते हो। क्या जवान अपनी आत्मरक्षा में ये नहीं कर सकता था? लेकिन सोचता था कि ये हमें जो गन दी गई है, हमें देश के दुश्मनों के लिए दी गई, न कि देशवासियों के लिए। ये देशवासी ये कुछ करते हैं, उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है और वहां के लोकल प्रशासन की होती है। लेकिन बीएसएफ का अधिकारी, उसके अंदर वो रो पड़ा, उसको इतना दुख हुआ कि आज मुझे शर्म आ रही कि हम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते और आप लोग यहां तमाशा देख रहे हो, ये आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके का ये माहौल है। आप वीडियो सुनिए। तो दोस्तों धन्यवाद। कभी नहीं मिल सकता था। इसलिए हमेशा कहता हूं कि जहां बीएसएफ खड़ी है वहां सीमा नहीं, भरोसा खड़ा होता है। तो जब तक बीएसएफ खड़ी है, भारत मजबूत खड़ा है। सैल्यूट टू ईच वन ऑफ यू। एक छोटी सी डायलॉग है मेरी फिल्म की, बॉर्डर की, जिस वजह से मैं वो किरदार निभा सका। बहुत ही मुश्किल है, जो आर्म्ड फोर्सेज है, जो आप लोगों के किरदार को निभाने के लिए बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम तो रियल हीरोज हैं, आप लोग रियल हीरोज हो। और आप जो मैदान पे, जो बॉर्डर्स पे, सीमाओं पे जो कठिनाइयां आप देखते हैं, शायद ही हमारी जिंदगी में हम 1% भी नहीं देख पाए। इसलिए जब भी ये डायलॉग मुझे याद आता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ भैरव सिंह और बीएसएफ की याद आती है कि सर जी इस धरती को ऐसे ईमान ही कहते, इससे सीने में बड़ी ठंडक है।